Hello traders, welcome back to my YouTube channel Affinity Bull, Money Simplify Life and We Simplify Trading। तो आई होप आज निफ्टी का एक्सपायरी था, आप लोगों का एक्सपायरी भी अच्छा गया होगा। और लेकिन आज थोड़ा सा मार्केट ने टाइट रेंज था, इतना मौका नहीं मिला हमें मार्केट में। बट अब हम क्या करने वाले हैं, कल के लिए, कल फ्राइडे है, ठीक है, इस वीक का एंड हो रहा है और कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो और वन बाय वन चीज़ें देखेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम लेवल्स प्रोवाइड करते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। इसका नाम है एफिनिटी बुल निफ्टी किंग। मैं कुछ चीजें इसमें दिखाना आपको चाह रहा हूं। ये देखिए, ये आज का दिन है और कुछ लेवल हम डिस्कस करेंगे। देखो मॉर्निंग में ये 10th ऑफ जनवरी का मार्केट है। अब मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दिया था? क्लोजिंग दिया था 21625 पे, ठीक है। और ये वाला रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस था, ठीक है, 21688 का। इसको देखते हुए हम देखेंगे आज मार्केट ने गैप अप ओपन दिया था और गैप अप ओपनिंग के बाद देखो हुआ क्या है, वो चीज देखते हैं। ये देखो, मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस के पास अपना ओपनिंग दिया, हाई गया, उसके बाद क्लोजिंग नीचे आ गई, ठीक है। ये मॉर्निंग में लेवल्स मैंने आपको इतने एक्यूरेट लेवल दिए थे, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दूं, इतने एक्यूरेट लेवल मैंने मॉर्निंग में आपको दे दी था और मार्केट ने कहीं ना कहीं वहीं से रेजिस्टेंस लिया है उसका, ठीक है। तो उसके बाद देखो हमने ट्रेड कैसे प्लान किया है, उसका भी कारण है, ठीक है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ट्रेड देखो कैसे प्लान हुआ है। और अगर मैं स्टिल आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे लेके जाऊँ ना, मैं उस पर दिखाता हूँ आपको। पुट का ट्रेड दिया गया था, ये बैंक निफ्टी का है, ठीक है। अब ये देखिए हुआ क्या, निफ्टी प्री मार्केट सेटल्ड एट 21688, यानी रेजिस्टेंस के ऊपर कहीं ना कहीं सेटल हो रहा था और हमें ये लग रहा था कि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा बुलिश रहेगा, ठीक है। लेकिन जब मार्केट ने कैंडल का सिग्नल दिया ना, फिर हमने अपनी ट्रेड कहाँ पे बनाई? पुट साइड ट्रेड बनाई। और देखो बाइंग थी अबव 74 की, जिसका एसएल था 62 का। उसके बाद देखिए उसने क्या, कितना हाई किया है, 100 हाई, और 95 तक बोला था कि अपनी फुल क्वांटिटी बुक करनी है। तो इस तरह से मार्केट ने आज काम किया है। अगर आप इससे पहले का देखेंगे ना, इससे पहले भी काफ़ी अच्छा बैंक निफ्टी का हीरो जीरो था जो 25 से 65 गया। तो आप इस चैनल को ज्वाइन करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, लर्निंग पर्पज से है, क्योंकि इसमें सिग्नल लेवल्स दिए जाते हैं, कहाँ पे मार्केट रुक सकता है, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ये सारी चीज़ें। तो अब कल के लिए भी लेवल्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं। टेलीग्राम की तो खैर बात हो गई। अब ये देखो, कुछ लेवल्स मार्केट हमेशा बनाती है, ठीक है। आपको भी पता है मार्केट ऐसे ही तो चल नहीं रहा है, ठीक है। मार्केट के पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक, जिसे कहते हैं ना, हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर आप किसी एक्सप्रेसवे या हाईवेज पे जाते हो, टोल होते हैं, टोल पे आपकी गाड़ी आके रुकती है। इसी तरह से कुछ लेवल्स हैं मार्केट में जहां पे मार्केट रुकेगा। अब वहां पे डिपेंड ये करता है कि या तो मार्केट उस लेवल को सस्टेन करे या उसे ब्रेक करे। तो अब देखिए निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट चीजें बनी हुई हैं। निफ्टी में स्टिल ये वाला जो लेवल है ना, इसको मान के चलिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस लेवल काफी बड़ा है, ये वाला, ये जो रेंज आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ये काफी बड़ी है, 21688। तो आप मान के चलिए अगर ये रेजिस्टेंस है तो मार्केट अगर आपको 21700 के ऊपर जाएगा ना, तब आपको क्या करना है? कॉल साइड का ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। सी साइड का ट्रेड प्लान करेंगे जब मार्केट 21700 को क्रॉस करेगा। अब देखिए ये जो, अब यहां से लेकर ये जो जोन बन रहा है ना, ये बड़ा, ये बहुत ही टाइट रेंज है। तो आप ये मान के चलिए जब ये टाइट रेंज ब्रेक होगी या तो ऊपर की तरफ, तो एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होगी ना, जो ये वाला लेवल है 21523 का, तो एक बहुत अच्छा पुट की तरफ हमें ट्रेड मिलेगा और उसका ये रेंज होगा, फिर आके मार्केट रुकेगा, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर मार्केट 21700 को क्रॉस करता है, आप कॉल साइड अपना ट्रेड प्लान करो, ठीक है। और नीचे की तरफ मार्केट अगर 21500 यानी 21,500 को नीचे ब्रेक करता है ना, तो पुट साइड एक अच्छा टारगेट मिलेगा। देखो काम इसके अंदर भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम टाइम आपके एसएल हिट होते हैं। इसमें स्कैल्पिंग के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको बड़ा टारगेट लेना है, लाइक निफ्टी में 50 से 100 पॉइंट लेने हैं,
ठीक है। तो ये रेंज ब्रेक होगी ना, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने जो एसएल को ट्रेल कर सकते हैं एक बड़े प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो ये रेंज बनी हुई है, तो मैंने आपको बता दिया ये रेजिस्टेंस है 21688 का। ठीक है, अभी देखिए बॉटम पे क्या था, ये रेड में मैंने बेशक लिखा हुआ है, लेकिन ये एक तरह का सपोर्ट है। ठीक है, एक माइनर सपोर्ट है 21621 का। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है ना, तो एक हमें सिग्नल मिलेगा कि मार्केट नीचे जा सकता है, और 2150 को अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो एक सडन फॉल निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। देखो उसका कारण है, मैं अगर आपको कारण बताऊं तो आप खुद इमेजिन करो, ये मार्केट गिरा, ओके, ये मार्केट गिरा, फिर मार्केट यहां से देखो चढ़ा है। ठीक है, अगर मार्केट में बायर्स होते ना, ठीक है, तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाता। ठीक है, अब मार्केट को ऊपर कौन लेके जाएगा, बायर ही लेके जाएगा जो बुलिश है। ठीक है, तो उसको 2177 का लेवल 700 का लेवल ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और अगर कल मार्केट अगेन इतना ऊपर रैली करने के बाद अगेन फॉल करने लगेगा, तो फिर शार्प फॉल आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेलर बैठा ही है, ये भी सेलर बैठा ही है। ठीक है, उसको पता है मंथली पोजीशनें बनी हुई हैं, और जैसे ही और नीचे आएगा क्वांटिटी में और एडिशन होगा, फिर मार्केट और नीचे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं मार्केट चलता है, और निफ्टी के ये इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। तो कल आप मार्क कर लें 21700 और 21500 अपर साइड रेजिस्टेंस है, और बॉटम साइड एक सपोर्ट है। और कल अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो कल फ्राइडे के दिन काफी ट्रेंडिंग हो सकता है मार्केट, और एक अच्छे प्रॉफिट देखने की उम्मीद है हमें निफ्टी के अंदर। अब बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी के भी ऑलरेडी लेवल्स दिए हुए थे, मैं आपको अगेन टेलीग्राम चैनल पे लेके चलूं तो वहां पे दिखा देता हूं कितने एक्यूरेट लेवल दिए जाते हैं। ये देखो, ये ऑलरेडी दिए हुए हैं। देखो ये 10 से 11 का 10th ऑफ जनवरी का मार्केट है, ये कुछ इस तरह चला है। ठीक है, लेवल ऑलरेडी दिए हुए हैं, ये लेवल और ये लेवल। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं उसको। ठीक है, और देखो मार्केट एग्जैक्ट उसी पे गैप अप ओपन होता है, और यहीं का रेजिस्टेंस लेके मार्केट अगेन नीचे आया, रीटेस्ट हुआ, फॉल किया, और देखो इसी सपोर्ट से एक बहुत अच्छा एक पुल बैक कैंडल हमें देखने को मिला है बैंक निफ्टी में भी। तो अब बैंक निफ्टी के लिए भी ना ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगर बैंक निफ्टी बुलिश होता है तो उसको 47650, अगर ये लेवल क्रॉस होगा तब हम एक कॉल साइड एक बड़े मूव के लिए जा सकते हैं। और अगर कल ये वाला सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, खैर सपोर्ट तो काफी हैं, अगर ये सब लेवल टूटते हैं ना, तो आप सोच भी नहीं सकते मार्केट कहां जाएगा। अगर बैंक निफ्टी ने 47,000 का लेवल ब्रेक किया, तो मैं आपको बताऊं मार्केट कहां जाएगा। मार्केट बहुत शार्पली फॉल करेगा, और 1000 पॉइंट से ज्यादा का मूव आपको देखने को मिलने वाला है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया ना, 47,000 का सपोर्ट अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो मार्केट कहीं ना कहीं 46,485 के आसपास, यानी आप देख सकते हैं सडन कम से कम 550 पॉइंट का फॉल है। अगर ये लेवल भी ब्रेक करेगा तो 1000 पॉइंट तो कहीं नहीं गए। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट बने हुए हैं बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी देखो स्टिल फॉल किया, ऊपर गया करेक्शन, फिर अगेन फॉल। ठीक है, तो आप देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ट्रेंड का पैटर्न पता है तो मार्केट ऐसे ही तो चलता है। ये नीचे आया, इस ये करेक्शन, ये जो करेक्शन हो रही है डाउनफॉल की, ये करेक्शन है। अब ये बॉटम पे कहीं ना कहीं इस तरह से आएगी। डाउन ट्रेंड होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये लो, ये आपका लोअर हाई, ये आपका लोअर लो, ये आपका लोअर हाई, और ये बॉटम पे अगेन एक लोअर लो क्रिएट होगा, और सपोर्ट कहीं ना कहीं यहां मिलेगा। तो ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए बने हुए हैं, आप नोट कर लें, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और भी मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। एक और टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है, जिसमें स्टॉक्स की अपडेट होती है। ठीक है, और आज की अगर हम स्टॉक्स की बात करें, ठीक है, आप देखो मॉर्निंग में स्पाइस जेट, अदानी ग्रीन्स, एस्टर डीएम, मल्लापुरम और बैंक ऑफ इंडिया दिया गया था। और देखो स्पाइस ऑफ जेट के देखो लेवल्स दिए गए थे ऑलरेडी। आप पहले ये देखना कि टेलीग्राम पे क्या दिया गया है और एक्चुअल चार्ट में क्या हुआ है। ये लेवल दिए गए थे, 65 के ऊपर बाइंग थी, ठीक है, और 67 का रेजिस्टेंस था। अब देखते हैं स्पाइस जेट ने क्या किया था। ठीक है, मैं बस ये इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको ये पता लग जाए कि लेवल कितने एक्यूरेटली दिए जाते हैं। यही था, मार्केट ने देखो गैप अप ओपन किया,
मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन करता है इसी रेजिस्टेंस के पास, और यहाँ से अगर आप स्पाइसजेट को शॉर्ट करते, मार्केट नीचे आया और मैंने आपको बोला था 65 के अबव बाई करना है, ये कहीं ना कहीं 65 पे आया, यहाँ पे बाइंग हुई, हाई गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए था, जो कि 67 के अराउंड था, ठीक है, या 66.50 के अराउंड ये प्रॉफिट आपका बुक हो जाता, और कई बार मौका दिया स्पाइसजेट ने। तो इस तरह के हाईली रिसर्च स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी इस चैनल पर दिया जाता है। यूट्यूब पे अगर आप नए हैं तो मेक श्योर मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।